गाइस व्हाट्सअप होप सो आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ खुदा के फजल से। और आज अपने इस नए व्लॉग पर आपको मैं वेलकम करती हूँ। और काफ़ी दिनों से जो है व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और वैसे भी वीकली 2 व्लॉग मेरे चलते हैं, और अगर आप लोग बोलेंगे तो डेली की रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो अभी आज का व्लॉग जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड थी। लोग बोल रहे थे कि किस तरह से जो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे बैठे हुए फ्रेंड्स, और कि रमज़ान में वेट को कैसे लॉस किया जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वेट लॉस करने के बारे में आपके साथ शेयरिंग की जाए, और मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊं जो मुझे पता है। और वो डेफिनेटली और बड़ा ही आज़मूदा फार्मूला है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ फ्रूट है, जैसे सहरी के वक्त कौन सी चीज़ें जो है खानी चाहिए या पीना चाहिए। जूसेस वगैरह हम लोग ले लेते हैं, बहुत सारे जूसेस जो एक साथ ही ले रहे होते हैं। और हम लोग सहरी में पराठे भी खा रहे होते हैं, ऑयली चीज़ें भी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग खा रहे होते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप बढ़ते हुए वेट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं रमज़ान के अंदर, और चाहते हैं कि वेट को कंट्रोल किया जाए, तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। लॉस की बात तो नहीं मैं कर रही, लेकिन मैं कंट्रोल की बात कर रही हूँ। तो बढ़ते हुए वज़न को कैसे कंट्रोल करना है, चलें उसके लिए देखते हैं। जैसे कि रमज़ान में सहरी के वक्त हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं। तो क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा ही खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि हमारे वेट को कंट्रोल में रखना नामुमकिन हो जाता है। जूसेस लेते हैं, गुड है, आप 1 से 2 ग्लास जूसेस ले सकते हो, या फिर आप कोई भी जूस ले सकते हो, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, ये आप जूस ले सकते हो। और सबसे बेस्ट जो है वो ये है कि आप ऑमलेट बना लें। ऑमलेट जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमारी तमाम कैलोरीज़ को, हमारी उस प्रोटीन लेवल को जो है वो मेंटेन रखता है, और हमारी एनर्जी को मेंटेन रखता है। और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कि हमें इससे क्या होता है, काफ़ी देर तक ये पोषण बनाए रखता है, और हमें भूख नहीं लगती ज़्यादा। और ये आप ऑमलेट जो है, ये जब लोग प्रोटीन डाइट करते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन डाइट जब कर रहे होते हैं। ऑमलेट किसी भी टाइप का आप बना सकते हो। वेजिटेबल ऑमलेट के अंदर कैबिज है, जैसे ब्रोकली का बना सकते हैं, बंद गोभी का बना सकते हैं, पालक का बना सकते हैं ऑमलेट। और ये काफ़ी अच्छा और उस पोर्शन को कंप्लीट कर रहा होता है। इसके अलावा अगर बॉयल एग करके आप खाना चाहते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं ये चीज़ें, और काफ़ी फ़ायदा दे रही होती हैं। आप जैसे कुछ बना लेते हैं, स्पैगेटीज़ वगैरह बना लेते हैं, उसमें भी बॉयल एग का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको एग से कोई एलर्जी है या एग खाना पसंद नहीं है तो आप कबाब का इस्तेमाल कर सकते हो, कबाब खा सकते हो। कबाब जो है आप घर के बने हुए खाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। और अगर फ्रोज़न आपने लिया है तो चलें ठीक है, लेकिन बेस्ट जो है घर का बना हुआ होता है। इसके अलावा जो है हम अपने खाने में जो है वो शामिल कर सकते हैं, नट्स को शामिल कर सकते हैं। नट्स जो हैं बहुत ही फ़ायदा दे रहे होते हैं। ये भी काफ़ी हद तक हमारी खाने की उस अर्थ को या भूख को जो है ख़त्म करता है। जब नट्स खा लेते हैं तो काफ़ी देर तक हमें भूख का एहसास नहीं होता, और पूरा दिन जैसे भूखा रहना होता है। तो ये काफ़ी अच्छा हमें जो है हमारे लिए होता है भूख को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा अगर रोटी खानी है तो जौ की रोटी आप खा सकते हो, या जैसे हम लोग जो आम रोटी हम लोग खाते हैं वो भी आप खा सकते हो। लेकिन वो इतनी होनी चाहिए, लाइक जैसे किसी सीढ़ी या बहुत छोटी सी 7 इंचेस लॉन्ग इतनी होनी चाहिए, और कम वेट वाली आपको खानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इसके अलावा लवाजमात हम लोग ले रहे होते हैं। हाँ, अगर आप लोग बेसन की रोटी खाओ वो भी ज़्यादा
اچھی ہے، بیسن کی روٹی بھی آپ کھا سکتے ہو۔ بیسن کی روٹی سے جو ہے کافی فائدے ہوتے ہیں، یہ شوگر کے لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ موٹاپے کا بھی خاتمہ کرتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ موٹے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا ویٹ کم ہو، اور جو وہ اس کی باجرہ اور بیسن کی روٹی کھا سکتے ہیں اور اپنے ویٹ کو لاس بھی کر سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے فروٹ کی، تو آپ فروٹ بالکل نہیں کھا سکتے سحری میں۔ اگر ویٹ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، ویٹ کانشیس ہیں، تو اس کو بالکل نہیں کھائیں گے۔ ہاں، ملک اور کرڈ جو ہے، دہی وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پھر اگر آپ دہی کھا رہے ہو اور اس کے ساتھ لسی بھی بنا کے پی رہے ہو تو یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر یا تو دہی کی ایک کٹوری کھا لیں، یا پھر آپ لسی اس کی بنا لیں، اتنے ہی گلاس کی جو ہے اتنا ہی ایک کٹوری جو ہے لیں گے، آپ لسی بنا لیں یا پھر اس کو کھا لیں، آپ چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔